जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। आज की कहानी है अन्न का सम्मान। एक रिश्तेदार की शादी की पार्टी में सोनू अपने परिवार के साथ पहुंचा तो देखा कि खाना शुरू हो चुका था। जाते ही उसने एक प्लेट में सब्जी, खूब सारे चावल, दही, भल्ले, पापड़, अचार, सलाद आदि सजाकर अपने खाने से लबालब प्लेट एक किनारे में जाकर खाने शुरू ही किया था कि 2 चम्मच खाते ही सोनू को लगा कि खाने में नमक ज़्यादा है। तो सोनू ने सोचा कि मैं ये खाना तो रोज़ाना घर पर भी खाता हूँ, मुझे तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आइसक्रीम आदि खाना चाहिए। बस फिर क्या था, सोनू खाने से भरी प्लेट चुपचाप रखने के लिए जगह ढूंढने लगा कि कहीं जगह मिल जाए। तो एक जगह से टेंट थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने नज़रें बचाकर टेंट से बाहर उस प्लेट को रखकर चुपचाप टेंट के अंदर आ गया। किसी को भी पता ना चलता। देख सोनू खुश हो गया और गुलाब जामुन लेकर उसी जगह आ गया जहाँ वो पहले खड़ा था। गुलाब जामुन खाकर वो खाली प्लेट उसी जगह फेंकने गया जहाँ उसने खाने से भरी प्लेट रखी थी। पर जैसे ही सोनू प्लेट फेंकने गया तो वहाँ का दृश्य देख सोनू हैरान रह गया। उसने देखा कि जो प्लेट उसने जहाँ रखी थी उस प्लेट में रखे भोजन को एक बच्चा खा रहा था। शायद वो बहुत भूखा होगा। सोनू ने बच्चे को देखकर कहा, ए बच्चे, ये क्या कर रहा है? बच्चा डर कर सोनू के पाँव में गिरकर बोला, खाने दो भैया, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, कृपया करके मुझे खाने दो। सोनू की आंखें भर आईं। वो बच्चे को बोला, ये खाना ज़मीन पर गिरकर ख़राब हो गया है और इसमें नमक भी ज़्यादा है। बच्चा, भैया आपके लिए ये कैसा भी हो, पर मुझे तो इस समय ये मेरी ज़िंदगी लग रहा है, मुझे खाने दो भैया। सोनू की आंखों में आंसू आ गए और सोनू ने पूछा कि गुलाब जामुन खाओगे? लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं भैया, मेरे लिए तो यही बहुत है, बच्चा बोला। सोनू को रोता देख बच्चा हंसते हुए बोला, आप क्यों रोते हो? आप जैसे किस्मत वालों को रोना शोभा नहीं देता। ये सब खाना खाने के लिए मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चे सपने देखते हुए रोड पर भूखे ही सो जाते हैं, और एक आप हो जो इतना स्वादिष्ट खाने को भी फेंक देते हो। तो हुए ना आप किस्मत वाले। आप मत रोइए भैया, रोना तो मुझे चाहिए, जिसे आज तो आपका ये झूठा फेंका हुआ खाना खाने को मिल गया, पर कल इस समय फिर ये पेट भूखा होगा। और पता है भैया, तब मैं आज के इस पल को याद करके भूखा सो जाऊंगा। ये सोचकर कि कल मैं इस समय से खाना खा रहा था, आप कल भी इसी समय फिर से अच्छा खाना खा पाएंगे, पर मैं नहीं खा पाऊंगा। मैं कल फिर भूखा ही सो जाऊंगा, इसलिए रोना तो मुझे चाहिए, आपको नहीं। आज सोनू को उस अन्न की कीमत और महत्व पता चला जिसे उसने फेंका था। सोनू, रुक, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लाता हूँ। बच्चा बोला, भैया अगर कृपा करनी ही है तो मुझे ये खाना घर ले जाने दीजिए, मेरी माँ हमेशा मुझे खिलाकर ही खाती है। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया था, तो मेरी माँ भी तो 3 दिन से ही भूखी होगी ना। क्या मैं ये अपनी माँ के लिए ले जाऊँ? सोनू ने अंदर से और खाना लाकर उसे दे दिया। तो बच्चा तो चला गया, पर अब जब भी सोनू पार्टी में खाना खाता, अगर उसे खाने का स्वाद अच्छा ना लगता तो खाने की प्लेट छोड़ने से पहले उस बच्चे का चेहरा उसे नज़र आ जाता, जो उससे कह रहा है, भैया आप हो ना किस्मत वाले, आज मैं तो भूखा हूँ और आपको खाना मिल रहा है, लेकिन आप उसका आदर नहीं कर रहे हो। ऐसा महसूस होते ही सोनू खाने को सिर माथे लगा भगवान को धन्यवाद देते हुए खाना खा लेता।
यही हमारी कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से और भी कई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। इस कहानी से हमें अन्न का सम्मान करने और भूख का दर्द समझने की सीख मिलती है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहले, भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें खाना ज़्यादा लेकर फिर फेंकने की बजाय उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। अन्न की कीमत समझनी चाहिए। जो भोजन हमें आसानी से मिल जाता है वह कई लोगों के लिए एक सपना होता है। नंबर 3, ज़रूरतमंदों की मदद करें। अगर हमारे पास अतिरिक्त भोजन है तो उसे फेंकने की बजाय किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। नंबर 4, शुक्रगुजार बनें। हमें जो कुछ भी मिलता है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। नंबर 5, संवेदनशीलता और दयालुता। हमें दूसरों की भावनाओं और तकलीफ़ों को समझकर मदद के लिए आगे आना चाहिए। जय श्री राम। ये राम रक्षा स्तोत्र मंत्र रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। धन्यवाद।